जय जय माता सरस्वती मोए लगी तुम्हारी आस, लाज रखो मुझ दीन की, मां रहो हमारे पास। तो दीन बंधु दया निधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। भक्तों, देखते हैं कि लड़की सवाल करती है अपनी माँ से कि आखिर बेटियां क्यों पराई हैं, तो क्यों पराई हैं और कैसे पराई हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी की ओर। एक बड़ा सीमित परिवार था, जिस परिवार में माँ, पिता, एक भाई और एक बहन, मात्र 4 ही प्राणी थे। भक्तों, हुआ ऐसा, अरे था सीमित एक परिवार, कि था सीमित एक परिवार, थे पिता और महतारी। सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। केवल सवाल है इस बात का कि बेटियां क्यों पराई हैं, तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। एक सीमित परिवार था, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, शोभा तेरो है घर द्वार, एक पिता और महतारी। जरा गौर करें आगे कहानी की ओर। एक भाई, एक बहन, पिता और एक माँ, 4 प्राणी थे। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। नतीजा ये हुआ, सुबह घड़ी भवन में आई, सब्सक्राइब करें बिटिया ग्रामीण टीवी की न्यूज भई चैनल को। सगाई। भवन में आई, बिटिया की भई सगाई। उसके बाद दीनी पलकी में बैठा रे, लोभे पिता और महतारी। कहने का मतलब है, बहन की शादी कर दी गई। बहन बड़ी थी इसलिए भाई छोटा था, पलकी में बैठा दिया। अंत में परिणाम, उत लली ससुरे में आई, घर सासुरई खुशी मनाई। जब लली ससुरे में आई, सासुर रही खुशी मनाई। छूट गया बाबुल को परिवार, थे जा पिता और माँ।
शादी हो जाती है और बहन अपने ससुराल में चली जाती है तो अपने पिता का परिवार छूट गया। उसके बाद फिर भैया की भामरदारी सब मगन भये नर नारी, यानी बहन की शादी हो गई। उसके बाद में फिर भैया की भामरदारी सब मगन भय नर नारी, आगे कहीं ब्रजेश कुमार शिवो पिता और महतारी। यानी पहले तो बहन की शादी हो गई और बहन पालकी में बैठ के ससुराल में चली जाती है। उसके बाद में भाई की शादी हुई क्योंकि भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। अंत में दोस्तों हुआ ऐसा, बहन जब ससुराल में आई है तो बहन आदत की बड़ी भोली भाली थी और ससुराल के लोग भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे विचार थे सबके। वो थी आदत की भली अकेली लली मगन यति मन में, और संपन्न सभी परिवार जो मगन रहे आंगन में। सभी परिवार रे के खुश रहती आंगन में। अच्छा परिवार था ससुराल का, बहन बड़े आनंद के साथ रहने लगी है सास ससुर को प्यार सुनो नर नारी न चिंता मन में, आए खुश रहती वो बहन अरे आंगन में। समझाने ये जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। जब ससुराल में बहन पहुंच जाती है तो जितने भी परिवार के लोग थे उसका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। सास ससुर पति देवर ननद जो कुछ है सीमित परिवार था और सज्जन परिवार था, सब लोग बड़े मगन हैं। लेकिन जब बहन की शादी हो जाती है उसके बाद में वो तो शादी हुई के भैया की जब दुल्हन घर में आई, भाबज को आबत देख के बहना ने खुशी मनाई। महाराज खुशी में सबे गौ कछ बीते, पर लीला या परंपर समझ ना आई हर की नीति। पीरन होनी है बलवान समय को शंकर भारी है, भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है। मेरा मतलब है कि बहन की शादी हो जाती है उसके बाद में भाई की शादी हुई, और जब भाई की शादी हुई है
तो भाई जो था बहन से बड़ा हित करता था और धीरे धीरे समय गुजरता गया है। ना ही हमेशा जीवन में सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। जीवन में सुख और दुख ये हर किसी के पीछे लगे रहते हैं। यानी हर प्राणी के जीवन में के सदा दिन ये कसे किसी का न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय इंसान को हर मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देता है। कहते हैं कभी सैदा, कर्म की रेखन टारे तेरे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म बिचारियों सैदा कहे आए कर्म ही सातों कर्म करावे। क्योंकि भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी है राजा से भिखारी। भक्तजनों देखते हैं आगे कि जब बहन की शादी हो जाती है, बहन ससुराल में चली जाती है। इधर बाद में जब भाई की शादी हुई है तो भाई आनंद के साथ अपनी पत्नी के साथ में जीने लगा है। अंत में कि हर लीला परंपरा